हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉमिनी टेस्ट। तो ये मटेरियल साइंस का एक टॉपिक है जो कि हार्डनेबिलिटी में आता है और जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये है जॉमिनी टेस्ट। कोई बहुत टफ़ चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक और सिंपल सी चीज़ है ये। बहुत ही सरल है। देखिए, आपने अलग अलग टाइप के टेस्ट के नाम सुने होंगे, जैसे आइजोड, 4P, है ना। तो क्या होता है मटेरियल साइंस में, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए, चेक करने के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं। तो उनमें से एक टेस्ट है जॉमिनी टेस्ट, जो कि किसी मटेरियल के, हम लोग जैसे एक मेटल जैसे आयरन को कंसिडर करेंगे, तो उसके हार्डनेबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो कितना हार्ड है ना। देखिए, हार्डनेस और टफनेस में डिफरेंस है। मैं बात कर रहा हूँ हार्डनेस की, है ना, कि कोई मेटल कितना हार्ड है। तो किसी मेटल के हार्डनेस को चेक किया जाता है जॉमिनी टेस्ट से। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल के, जैसे टफनेस है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट है। तो उनमें से जो हार्डनेबिलिटी को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट है, उसका नाम है जॉमिनी टेस्ट। ठीक है। तो जॉमिनी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑस्टेनाइट डिस्कस किया था, और ऑस्टेनाइट से पहले मैंने कूलिंग ऑफ प्योर आयरन डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको टेम्परेचर रेंज बताया था, है ना। 0 डिग्री, फिर क्यूरी टेम्परेचर बताया था आयरन का 768 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद कुछ टेम्परेचर रेंज बताया था 910 डिग्री सेल्सियस से 1400, और 1400 डिग्री सेल्सियस से 1540 के आसपास टेम्परेचर रेंज बताया था। और उसमें आयरन की अलग अलग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और जो अलग अलग टाइप के आयरन्स मिलते हैं, जैसे अल्फ़ा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन, है ना। लो टेम्परेचर फेराइट, ऑस्टेनाइट, हाई टेम्परेचर फेराइट, फिर उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था BCC, FCC, BCC, वो सारी चीज़ें डिस्कस किया था। तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि हमने एक टेम्परेचर रेंज देखा था 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस, और 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस में, मतलब 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस में हमको जो आयरन मिलता था उसका नाम था ऑस्टेनाइट या गामा आयरन। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑस्टेनाइट। अभी मैं जॉमिनी टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद दिला रहा हूँ, या अगर आपको पता भी नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि भाई 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस में अगर किसी आयरन का टेम्परेचर हो तो उस आयरन को गामा आयरन बोला जाता है, और उसका एक स्पेसिफिक नाम है ऑस्टेनाइट। फिर जब मैंने कूलिंग ऑफ प्योर आयरन डिस्कस किया था, एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने एक सेकंड वीडियो बनाया था सिर्फ ऑस्टेनाइट के ऊपर। और ऑस्टेनाइट के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट प्रोसेसेस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मिलते हैं, है ना। जैसे स्फेरोडाइजिंग करूँगा तो स्फेरोडाइजिंग से स्फेरोडाइड मिलेगा। ठीक है, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि स्फेरोडाइजिंग करते थे तो स्फेरोडाइड मिलता था, फिर उसके बाद एनेलिंग करते थे तो कोर्स पर्लाइट मिलता था, फिर नॉर्मलाइजिंग करते थे तो फाइन पर्लाइट मिलता था, फिर ऑयल क्वेंचिंग करते थे तो वेरी फाइन पर्लाइट मिलता था, फिर वाटर क्वेंचिंग करते थे तो मार्टेनसाइट मिलता था। स्फेरोडाइड जो होता है वो सबसे सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट आयरन जिसको बोलते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पर हम वाटर क्वेंचिंग करते थे, पानी से क्वेंच करते थे, तो पानी से क्वेंच करते थे तो हमको मार्टेनसाइट मिलता था। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जब वाटर क्वेंच करते थे तो हमको मार्टेनसाइट मिलता था, और जब हम ऑयल क्वेंच करते थे, ऑयल क्वेंचिंग जब हम करते थे तो हमको क्या मिलता था, परलाइट मिलता था, है ना। तब हमको
परलाइट मिलता था। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पिछले 1-2 वीडियो पहले मैंने ये ऑफ्टेनाइट डिस्कस किया था। आपको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ऑफ्टेनाइट। और फिर अलग से मैंने बेनाइट भी डिस्कस किया था कि बेनाइट क्या होता है। अगर ऑयल क्वेंचिंग करते हैं तो वेरी फाइन परलाइट मिलता है, और वाटर क्वेंचिंग करते हैं तो मार्टेनसाइट मिलता है, हार्डेस्ट आयरन होता है वो। और उसके बीच में कहीं पर अगर क्वेंच करते हैं, दैट मीन्स ऑयल क्वेंचिंग और वाटर क्वेंचिंग के बीच में कहीं पर क्वेंच करते हैं तो बेनाइट मिलता है। और बेनाइट आयरन का अनस्टेबल फॉर्म होता है। दैट मीन्स कुछ समय बाद वो या तो परलाइट बन जाएगा, आई मीन वेरी फाइन परलाइट बन जाएगा, या तो वो मार्टेनसाइट बन जाएगा। खैर, हम अभी बात करते हैं जॉमिनी टेस्ट का। और जो पिछला जो ऑफ्टेनाइट था वो आपको उसका एक बेसिक आइडिया, हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। या आपको पूरा अगर ऑफ्टेनाइट भी नहीं पता हो तो बस आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि अगर मैं ऑयल क्वेंचिंग करता हूँ तो परलाइट मिलता है, और अगर मैं वाटर क्वेंचिंग करता हूँ तो मार्टेनसाइट मिलता है। ठीक है, अब क्वेंचिंग भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेंचिंग का मतलब क्या है। देखिए, क्वेंचिंग का मतलब ये होता है कि किसी मटेरियल को जब मैं गर्म करता हूँ, है ना, जैसे आयरन है उसको मैंने मान लीजिए 1200 डिग्री सेल्सियस में मैंने गर्म कर दिया। अब वो रेड हॉट कंडीशन में, अब वो ठंडा होएगा तो एक अलग मटेरियल बनेगा, है ना। अब उसके ठंडा करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या मटेरियल मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको वाटर में डिप कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे मार्टेनसाइट मिलेगा। अगर मैं एयर से ठंडा करता हूँ, एयर क्वेंचिंग से, तो मुझे परलाइट मिलेगा। और परलाइट का भी टाइप अलग रहेगा। अगर मैं ऑयल क्वेंचिंग करता हूँ, मतलब ऑयल में इसको डुबा कर ठंडा कर देता हूँ, तो मुझे अलग परलाइट मिलेगा। मतलब इसके जो ग्रेन्स रहेंगे वो वेरी फाइन रहेंगे, है ना, तो वेरी फाइन परलाइट मिलेगा। अब अगर मैं वाटर से ठंडा कर दूँ, मतलब वाटर क्वेंचिंग कर दूँ, मतलब पानी में डाल कर ठंडा कर दूँ, तो मुझे मार्टेनसाइट मिलेगा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म रहता है। तो बोलने का मतलब ये है कि किसी आयरन को, है ना, जिस पे हमने हॉट वर्किंग प्रोसेस किया है, जब उसको मैं अलग अलग तरीके से ठंडा करूँगा तो भैया अलग अलग मटेरियल्स ऑब्टेन होते हैं। तो अब बात करते हैं जॉमिनी टेस्ट। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि जॉमिनी टेस्ट बहुत छोटा सा चीज़ है और इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे। जैसे जॉमिनी टेस्ट में हम क्या करते हैं ना, एक आयरन स्पेसिमेन लेते हैं। ये ले लिया हमने एक आयरन स्पेसिमेन, ये एक आयरन रॉड ले लेते हैं। अब इसकी जो लेंथ रहती है ना, वो करीबन 100 mm से 110 mm की लेंथ होती है। आप इतना बड़ा समझ लो, मान लो इतना बड़ा, ठीक है। इसी को आप समझ लो कि एक आयरन स्पेसिमेन है, ठीक है। ये आपके सामने ये जो वाइट बोर्ड मार्कर है ना, यही आपका आयरन स्पेसिमेन है। और आप ये मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो 100 mm है या 110 mm है, लगभग 10 सेंटीमीटर ही, और या 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक आयरन स्पेसिमेन लिया जाता है और उसको क्या करते हैं ना, इसकी लेंथ अब आपको पता चल गई 10 सेंटीमीटर है या 100 या 11 सेंटीमीटर, 100 mm या 110 mm। अब इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। इसको ऑफ्टेनाइट बनाना है। ऑफ्टेनाइट मतलब कि गामा आयरन। गामा आयरन मतलब कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इसको मैं क्या बना रहा हूँ, गामा आयरन। गामा आयरन मतलब इसको क्या बोलूँगा, ऑफ्टेनाइट, ठीक है। मतलब अभी इसको मैं तपा रहा हूँ, रेड हॉट कंडीशन में है, ठीक है, रेड हॉट कंडीशन में है। इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना टेम्परेचर का आयरन है, मतलब इतना बड़ा स्पेसिमेन है। और अभी वाइट मार्कर को तो मैं हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, ऑब्वियस सी बात है, 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। मान लीजिए ये स्पेसिमेन है और इसका टेम्परेचर है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा हूँ ना, मुझे क्वेंच करना है। क्वेंचिंग का मतलब आपको पता है, ठंडा करना है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, इसको दो तरीके से ठंडा करूँगा। मतलब इसको लिया आयरन स्पेसिमेन को और नीचे में वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ। वाटर क्वेंचिंग मतलब कि वाटर यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, तो वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ। अब उसके एक एंड को, अब उसका जो दूसरा एंड है, अनदर एंड है, उसको मैं एयर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ। ये मेरा एयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये आयरन स्पेसिमेन है
उसके एक एंड को, आयरन स्पेसिमेन के एक एंड को मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ। ठीक है, वाटर क्वेंचिंग से। अब आयरन स्पेसिमेन का मतलब ये जो ऑफ्टेनाइट है हमारे पास गामा आयरन का जो सेकेंड एंड है मतलब अनदर एंड जो है उसको मैं एयर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ, एयर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ। तो भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है, क्वेंचिंग कर रहा हूँ तो ठंडा होगा। अब एक और कॉमन सेंस वाली बात है कि इस गर्म लोहे के एक एंड को मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ और इस आयरन स्पेसिमेन के दूसरे एंड को मैं एयर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इस गर्म लोहे के जिस एंड को मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा करूँगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। आप ऐसे समझिए कि एक आयरन स्पेसिमेन है और इसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके एक एंड को मैं पानी डालकर ठंडा कर रहा हूँ, कंटिन्यूस पानी डाल करके, और दूसरे एंड को मैं ऐसी हवा में छोड़ दे रहा हूँ रूम टेम्परेचर में, कि ये रूम टेम्परेचर में एयर से ठंडा हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस एंड में मैं पानी डालकर ठंडा कर रहा हूँ वो तेज़ी से ठंडा होगा, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप यहाँ जल्दी होगा। और क्या होगा, जो जिस एंड में मैं पानी डाल रहा हूँ वो एंड बहुत जल्दी ठंडा होगा। और जो एंड एयर के कांटेक्ट में है, मतलब एयर से ठंडा हो रहा है, एयर क्वेंचिंग जहाँ पे हो रही है, वो एंड ठंडा होगा, लेकिन वाटर क्वेंचिंग वाले एंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा लेट से ठंडा होगा। तो क्या होगा ना कि जैसे ये ठंडा होता जा रहा है, तो मैंने आपको ऑफ्टेनाइट में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने क्या बोला था कि गामा आयरन के मतलब ऑफ्टेनाइट के उस गर्म लोहे के हम जिस तरीके से उस गर्म लोहे को हम जिस तरीके से ठंडा कर रहे हैं, हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलेंगे। मतलब अगर वाटर क्वेंचिंग से ठंडा करते हैं तो हमको मार्टेनसाइट मिलता है, और अगर एयर क्वेंचिंग से ठंडा करते हैं तो पर्लाइट मिलता है। अब क्वेंचिंग भी अलग अलग तरीके की करते हैं, जैसे एयर क्वेंचिंग करते हैं या ऑयल क्वेंचिंग करते हैं, एयर क्वेंचिंग या ऑयल क्वेंचिंग करते हैं, तो हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे पर्लाइट ही मिलेगा लेकिन उसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, जैसे वेरी फाइन या कोर्स, उस तरह से। तो जिस एंड को मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे जो मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा मार्टेनसाइट। ये चीज़ आप भी जानते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि गामा आयरन को अगर मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा करता हूँ तो मुझे मिलता है मार्टेनसाइट, और जिस एंड को मैं एयर क्वेंचिंग से ठंडा करूँगा वो मिलेगा पर्लाइट। ठीक है, तो एक ही आयरन स्पेसिमेन है, ठीक है, लेकिन उसके एक एंड को मैं पानी के बौछार से ठंडा कर रहा हूँ और दूसरे एंड को हवा से, मतलब एक एंड को वाटर क्वेंचिंग से और सेकेंड मतलब अनदर एंड को एयर क्वेंचिंग से। तो जिस एंड को मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा किया हूँ वो मार्टेनसाइट बनेगा, और जिस एंड को मैं एयर क्वेंचिंग से ठंडा किया हूँ वो पर्लाइट बनेगा। तो होगा क्या ना, देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ ना तो ये जल्दी ठंडा होगा। भाई कॉमन सेंस है, पानी डाल के ठंडा कर रहा हूँ ना लोहे को, गर्म लोहा है, रेड हॉट कंडीशन में पानी डाल रहा हूँ, जल्दी ठंडा होगा। जो एयर के कांटेक्ट में है, एयर क्वेंचिंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर से ठंडा होगा। तो क्या होगा ना, ये जल्दी मार्टेनसाइट बनता जाएगा और ये पर्लाइट बनेगा। अब जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। ये वाटर क्वेंचिंग से ठंडा हो रहा है ना, तो ये जल्दी बहुत तेज़ी से मार्टेनसाइट बनेगा और ये पर्लाइट बनेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में धीरे धीरे पर्लाइट बनेगा। भाई पानी डाल के ठंडा कर रहा हूँ तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जल्दी मार्टेनसाइट बनेगा और ये धीरे धीरे पर्लाइट बनेगा। होगा क्या ना कि कहीं इस पॉइंट पे मतलब आधे से थोड़ा आगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आधे से थोड़ा आगे। क्यों? क्योंकि जल्दी ठंडा हो रहा है। आधे से थोड़ा आगे क्यों? क्योंकि भाई ये जल्दी ठंडा हो रहा है, पानी डाल के ठंडा कर रहा हूँ तो ये जल्दी मार्टेनसाइट बनता जा रहा है। ये थोड़ा सा धीरे धीरे पर्लाइट बन रहा है। तो जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा, मान लो 1-2 घंटे बाद ये पूरा ठंडा हो जाता है। अब मैं 1-2 घंटे बाद
इसको देखता हूँ, हाँ ये ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया ना, तो कहीं इस पॉइंट मतलब इस जगह पे एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। उस लाइन को मैं बोलूँगा जोमिनी लाइन, जोमिनी लाइन। और ये जो लेंथ रहेगा, ये जो लाइन मिला है, इसको मैं बोलूँगा जोमिनी लाइन। और ये जिस लेंथ पे मुझे मिला है ये लाइन, उसको मैं बोलूँगा जोमिनी लेंथ, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब इसमें हुआ क्या वो देखते हैं। कुछ नहीं हुआ, जो चीज़ पहले से ऑब्वियस थी उसी का हमने टेस्ट किया, जिससे हमको खुशी मिली। देखिए, एक आयरन स्पेसिमेन लिया 100 mm या 110 mm का, मतलब 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर का आयरन स्पेसिमेन लिया। इसको मैं गामा आयरन बनाया, मतलब ऑफ्टेनाइट बनाया, मतलब इसका टेम्परेचर रखा 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 1300 डिग्री सेल्सियस लिए। अब ये 1300 डिग्री सेल्सियस का एक आयरन स्पेसिमेन है, मतलब गामा आयरन है, मतलब ऑफ्टेनाइट है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 1300 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करूं, मैं एक जगह में एक होल्डर में इसको फिक्स कर दिया। अब मैं इसके एक एंड को, इस आयरन स्पेसिमेन के एक एंड को वाटर क्वेंचिंग से, मतलब पानी डाल करके ठंडा कर रहा हूँ। और इस आयरन स्पेसिमेन के दूसरे एंड को, अनदर एंड को मैं एयर क्वेंचिंग से रूम टेम्परेचर में ठंडा कर रहा हूँ। तो कॉमन सेंस की बात है, जिस एंड को पानी से ठंडा कर रहा हूँ वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और दूसरा एंड जो है एयर क्वेंचिंग से ठंडा हो रहा है वो थोड़ा देर से ठंडा होगा। अब ऑफ्टेनाइट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर वाटर क्वेंचिंग करता हूँ तो मार्टेनसाइट मिलता है ना, और अगर एयर क्वेंचिंग या ऑयल क्वेंचिंग करते हैं तो परलाइट मिलता है। तो सेम चीज़ होगा, वाटर क्वेंचिंग से जिस एंड को ठंडा कर रहा हूँ वहाँ पे मार्टेनसाइट मिलेगा, और जिस एंड को एयर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ वहाँ पे परलाइट मिलेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ होएगा कि जिस एंड को वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर रहा हूँ ना, वो थोड़ा जल्दी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि पानी डाल के ठंडा कर रहा हूँ ना, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और एयर क्वेंचिंग से थोड़ा देर से ठंडा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ, ये थोड़ा, ये वाला जो एंड है ना, ये जल्दी मार्टेनसाइट बनता जाएगा, और ये थोड़ा धीरे धीरे परलाइट बनेगा। आप ऐसे समझिए कि ये जैसे आपका वो है मार्कर, ठीक है। ये करीबन 100 mm का है, 10 सेंटीमीटर का। तो अगर सेम स्पेसिमेन, मान लीजिए इतना बड़ा ही स्पेसिमेन है ना मेरा, तो अगर मैं इस एंड को वाटर क्वेंचिंग किया और इस एंड को अगर मैं ऑयल क्वेंचिंग किया ना, तो जितना आपको ये वाइट पोर्शन दिख रहा है ना, वाइट पोर्शन, इतना आपको मार्टेनसाइट मिलेगा लगभग। और ये जो कैप देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक पोर्शन आपको कैप की दिख रही है इतनी, ये कितना होगा, लगभग 20 mm होगा। अगर ये 100 mm है तो इतना लगभग ये कैप जितना पोर्शन आपको परलाइट मिलेगा। और ये जिस लाइन पे बना है ना, मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, जैसे ये आपका आयरन स्पेसिमेन हो गया इतना बड़ा, कि आपका आयरन स्पेसिमेन हो गया, ठीक है। इस एंड को वाटर क्वेंचिंग से ठंडा किया, इस एंड को एयर क्वेंचिंग से, तो यहाँ कहीं पर आपको मिलेगा एक लाइन। वो लाइन क्या बताएगा, वो लाइन ये बताएगा कि इसके यहाँ पर सेम आयरन स्पेसिमेन परलाइट है, और इस लाइन के इधर मार्टेनसाइट है। और ये जो लाइन है उस लाइन को बोलेंगे जोमिनी लाइन, और जिस लेंथ पे ये मिला है उस लेंथ को बोलेंगे जोमिनी लेंथ। अब इसके बाद करते क्या है ना, इस आयरन स्पेसिमेन को ग्राइंड कर देते हैं, मतलब इस एंड को ग्राइंड करते हैं और इस एंड को ग्राइंड करते हैं। आपको पता है कि जब मैंने ऑफ्टेनाइट आपको पढ़ाया था तो आपको ये चीज़ बताया था, और आपको ये पता है कि ऑफ्टेनाइट में जब हम स्फेरोडाइजिंग करते हैं तो स्फेरोडाइड मिलता है। फिर जैसे जैसे हम अलग अलग प्रोसेस करते थे, जैसे एनेलिंग करते थे, फिर नॉर्मलाइजिंग करते थे, फिर क्वेंचिंग करते थे, एयर क्वेंचिंग, फिर वाटर क्वेंचिंग,
सॉरी ऑयल क्वेंचिंग, फिर वाटर क्वेंचिंग लास्ट में। तो वाटर क्वेंचिंग से हमको मार्टेनसाइट मिलता था और वो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि मार्टेनसाइट के रिस्पेक्ट में जो आपका परलाइट है वो सॉफ्ट रहेगा। मतलब परलाइट भी हार्ड है लेकिन मार्टेनसाइट से सॉफ्ट है। तो क्या करेंगे ना, इस आयरन स्पेसिमेन को ना अब ग्राइंड कर देते हैं, ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील के पास लेके जाएंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो अब ये मिलता है ना, हमको ये मिलता है, ये जो परलाइट वाला जो साइड है ना आयरन स्पेसिमेन का, मतलब ये वाला जो साइड है, ये वाला जो पोर्शन है ना, वो सॉफ्ट है। और जो मार्टेनसाइट वाला जो पोर्शन है ना वो हार्ड है। तो हमको ये पता चलता है कि अलग अलग क्वेंचिंग मेथड से हमको अलग अलग मटेरियल मिलते हैं। तो 100 mm से 110 mm आयरन स्पेसिमेन को हम लोग पहले ऑफ्टनेट बनाते हैं, गामा आयरन 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे उसको पहले गर्म करते हैं। फिर एक एंड को वाटर क्वेंच करते हैं, अनदर एंड को एयर क्वेंच करते हैं। वाटर क्वेंच जहाँ पे करते हैं तो वो एरिया मार्टेनसाइट मिल जाता है। एयर क्वेंचिंग जिस एंड पे करते हैं तो वहाँ से परलाइट मिल जाता है। फिर ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद हमको दोनों जो रीजन्स हैं उनकी हाइडेनिबिलिटी पता चलती है कि हाँ जो परलाइट है वो थोड़ा सॉफ्ट है और जो मार्टेनसाइट है वो थोड़ा हार्ड है करके, है ना, हमको ये चीज़ पता चलती है। आई होप कि आपको ज्योमेट्री टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ज्योमेट्री टेस्ट जो है वो हाइडेनिबिलिटी चेक करने के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको ज्योमेट्री टेस्ट समझ में आया होगा। ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।